पहले दोनों आदमी आपस में फड़िया ले कि प्रधानमंत्री कौन होंगे, केकेआर होंगे कि नीतीश कुमार होंगे कि राहुल गांधी होंगे कि ममता बनर्जी होंगी कि अखिलेश यादव होंगे कि केजरीवाल जी होंगे। ये थोड़ा पता तो कर लें, पहले एक बार आपस में मिल बैठ करके पता कर लें कि कौन होंगे अगले प्रधानमंत्री। देश की जनता ठगाने वाली थोड़े है। पिछले 8 वर्षों में देश का 6% शिक्षा बढ़ गया है। 69% जब देश की शिक्षा थी तो 303 सीट हम लोग मिली। 75% देश का एजुकेशन हो गया, अब तो 350 सीट तो हमारा ऐसे ही आने वाला है। जब जब देश में शिक्षा का स्तर बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी की सीट बढ़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और कल तेलंगाना के मुख्यमंत्री केकेआर भी आ रहे हैं बिहार के दौरे पर। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा जी हैं। जीवेश कुमार मिश्रा जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री बिहार दौरे पर आ रहे हैं। ये देश एक है, इस देश के अंदर किसी भी मुख्यमंत्री को किसी भी राज्य में जाने का अधिकार है, लेकिन जहाँ तक प्रधानमंत्री बनने का सवाल है तो इस देश की जनता, 130 करोड़ जनता के सर्वप्रिय नेता, मनप्रिय नेता, जनप्रिय नेता, लोकप्रिय नेता इस देश के अंदर प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हैं और 130 करोड़ जनता का प्रेम उनके साथ है। जब तक वो हैं इस देश में, प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी किसी के लिए नहीं है। अब केकेआर यहाँ आ रहे हैं बिहार के पावन धरती पर, हम लोग भी उनका स्वागत करते हैं, आवें। लेकिन हम तो कहेंगे कि पहले दोनों आदमी आपस में फड़िया ले कि प्रधानमंत्री कौन होंगे, केकेआर होंगे कि नीतीश कुमार होंगे कि राहुल गांधी होंगे कि ममता बनर्जी होंगी कि अखिलेश यादव होंगे कि केजरीवाल जी होंगे। ये थोड़ा पता तो कर लें, पहले एक बार आपस में मिल बैठ करके पता कर लें कि कौन होंगे अगले प्रधानमंत्री। ये देश की जनता ठगाने वाली थोड़े है। पिछले 8 वर्षों में देश का 6% शिक्षा बढ़ गया है। 69% जब देश की शिक्षा थी तो 303 सीट हम लोग लिए थे। 75% देश का एजुकेशन हो गया, अब तो 350 सीट तो हमारा ऐसे ही आने वाला है। जब जब देश में शिक्षा का स्तर बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी की सीट बढ़ी है। आप प्रमाण के साथ मिलाकर इसको देख लीजिए। तो इसलिए हम लोगों को कोई न बेचैनी है न घबराहट है। हम तो स्वागत करते हैं कि देश के सभी लोग, हम तो कुछ दिन पर्यटन मंत्री थे, 84 दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही पिछली सरकार में, तो हम तो देश के सभी लोगों को कहते थे कि बिहार जरूर आइए, सभी धर्मों का केंद्र बिंदु है। माता जानकी का ये जन्मस्थली है, ये जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है, भगवान बुद्ध का ज्ञान स्थली है। तो यहाँ तो जरूर आइए, एक बार जरूर आइए, इस धरती को नमन करिए, इस धरती पर ज़रूर आना चाहिए। दुनिया भर के लोगों को एक बार इस धरती को नमन करने आना चाहिए। तो हम तो एज ए टूरिज्म मिनिस्टर भी इस बात को प्रमोट करते थे। तो केकेआर आ रहे हैं इस धरती पर तो हम उनका स्वागत करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी देश भर का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री को। वो तो चाहिए रहे कि जल्दी लोटा कटोरा लेकर के बिहार छोड़ें। वो तो घात लगा के बैठे हुए हैं। वो तो जो इस देश में कोई इस राज्य में जो कुछ ज़्यादा होशियार नेता पैदा हुए, उसमें से एक उपेंद्र भैया भी हैं। तो वो तो चाहिए रहे हैं, वो तो सारा प्रयोग करके थक गए। हमको बता दीजिए कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने राजनीति का एक प्रयोग छोड़ा हो तो बता दीजिए। दल बदल से लेकर के, अपनी पार्टी बनाने से लेकर के कोई एक प्रयोग छोड़ा हो। अब आखिरी प्रयोग उनका यही लग रहा है कि अब जब नीतीश कुमार जी लोटा कटोरा लेकर के भारत भ्रमण पर निकल जाएंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए, तब न कुछ मौका अवसर मिलेगा उनको अपना कलाकारी चमकाने के लिए। तो इसलिए वो तो चाहिए रहे कि कल जाएं सो आज चले जाएं। ये तो यही तो दुर्भाग्य है, विडंबना है। माननीय नीतीश कुमार जी इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, और हमको लग रहा है जरूर समझ रहे होंगे। तो मजे हुए पॉलिटिशियन रहे। राजनीति का जो सबसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक है, हमको लगता है कि वही रहे। लोग कहता रहा है कभी रामविलास पासवान जी के बारे में, लेकिन हमको तो लगता है कि इनसे बड़ा भूतो न भविष्यति। ये तो 94 में भांप लिए कि लालू जी का विकल्प हम हो सकते हैं, तो उनसे खंजर भोग करके बाहर निकलने का काम किए। और उस समय से लगातार अपने को उनके विरोध में खड़ा करके अपने नेतृत्व को खड़ा किए। तो मानिए उन पर मुझे कुछ नहीं कहना है। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में हम भी एज ए मंत्री काम किए हैं। लेकिन मेरा है कि
निश्चित रूप से उनके दल के अंदर जो भीतर घात लगा करके बैठे हुए लोग हैं उनको पहचाने, उसमें से एक उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, और वो चाह रहे हैं कि ये जल्दी से विदा हों बिहार से, ताकि हमको अवसर मिले आगे मुख्यमंत्री बनने का। और तेजस्वी यादव जी जो राजनीतिक पिता के पुत्र हैं वो कभी इसको होने नहीं देंगे। वो तो ऑलरेडी 120 का समर्थन लेकर के खड़े हैं इस सरकार में, तो सरकार से तो 2 ही कदम पीछे हैं वो मुख्यमंत्री बनने से। तो कब तक इंतजार करेंगे? वो उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए थोड़ी इंतजार करेंगे। तो आगे आगे देखिए होता से तो 2 ही कदम पीछे हैं वो मुख्यमंत्री बनने से, तो कब तक इंतजार करेंगे? वो उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए थोड़ी इंतजार करेंगे। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। हम तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं, अनवरत काम करते हैं, न हमको सत्ता से कोई लहलहाहट होती है, न सत्ता से हटने के बाद कोई हाहाकार होता है भारतीय जनता पार्टी में। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ज़मीन पर काम करने वाली पार्टी है, सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म की पार्टी है। और ये निश्चित रूप से मैंने आपको पहले ही कहा कि देश में जब जब शिक्षा का स्तर बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी का सीट बढ़ा है। चलिए, ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा। उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा चाह रहे हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, इसलिए वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बता रहे हैं। तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।